हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरती अंजलि वर्षी अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। चंद्रभान ठाकुर जो होते हैं फोन करते हैं और अभ्यास से बोलते हैं कि हमारी घर की बहू को यहाँ पर भेज दीजिए, क्योंकि रिश्तेदार और सब लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि नवरात्रि की पूजा चल रही है और आपकी बहू कहाँ है, क्योंकि किसी को ये चीजें नहीं पता हैं। सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और सबको नहीं पता है, तो आप कुछ भी करिए, कैसे भी करके हमारे घर की बहू को यहाँ पर भेज दीजिए। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वह बोलता है कि हाँ ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके घर की बहू हमारे घर पे बहुत अच्छे से है और हम यहाँ पर नवरात्रि की पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। त्योहार को तो इस तरीके से वह लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर बात कर ही रहे होते हैं अभय से। तभी देखते हैं कि यहाँ पर एसीपी पंकज पुरोहित आ जाते हैं, तो वह फोन को रख देते हैं और बोलता है अभय से कि बाद में बात करता हूँ। और ऐसे भी पंकज पुरोहित पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उन्हें देख के उसके होश उड़ जाते हैं चंद्रभान ठाकुर के और बोलते हैं कि आप यहाँ पर। तभी बोलते हैं हाँ, युवराज ठाकुर को हम लेने आए हैं। तो बोलते हैं कि आप क्यों लेने आए हैं, किस लिए। तो बोलते हैं कि तुम्हारे युवराज ठाकुर के लिए कंप्लेन किया गया है, मर्डर का चार्ज लगा है इन पर, तो इन्हें हमें लेकर जाना होगा। इस तरीके से हम पूछताछ करने के लिए लेकर जाएंगे थाने में। तो वो बोलते हैं कि त्योहार चल रहा है और इस तरीके से आप कैसे मेरे बेटे को लेके जा सकते हैं। जिस तरीके से चंद्रभान ठाकुर ऐसे बात कर ही रहे होते हैं और युवराज बोलता है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है। कौन बोलता है कि मैंने मर्डर किया है। तो तभी देखते हैं कि यहाँ पर काव्या ठाकुर बोलते हैं कि भाई शांत शांत, और वो बोलते हैं कि मेरे भाई का कसूर क्या है। तो बोलते हैं वो वहां पर चल करके जो भी कुछ कहना है वहां पर बोलिएगा। तभी देखते हैं कि वहां पर अंजलि की एंट्री हो जाती है और अंजलि आ जाती है और बोलती है कि चलना तो पड़ेगा ही। तो वो देखते हैं कि वो मना करता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं क्यों जाऊंगा, मैं किस लिए जाऊंगा। तो यहाँ पर वो घबराए हुए होते हैं, तो राघव सिंह राजपूत के पास फोन करता है। यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर बोलते हैं कि ये देखो यहाँ पर वो लेने के लिए आए हैं हमारे बेटे को, तो आप बताइए, कुछ करिए। यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर जैसे ही फोन करके यहाँ पर बताते हैं राघव सिंह राजपूत को, तो राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे ले जा सकते हैं। बोलते हैं कि मर्डर के चार्ज में लेकर के जा रहे हैं आपके घर के दामाद को, वो यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि कौन। तभी बोलते हैं कि एडवोकेट अंजलि वर्षी, और यहाँ पर पंकज पुरोहित आए हैं उसे लेकर जाने के लिए। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि ठीक है, मुझे बात कराओ। तो राघव सिंह राजपूत से बात करने के लिए यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर देता है अंजलि को फोन, और अंजलि जो होती है वो बात करती है। तो बोलती है कौन। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं बहू ऐसा मत करो, प्लीज मत ले जाओ, वो हमारे घर का दामाद है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि बोलती है कि कौन बहू, किसकी बहू, मैं किसी की बहू नहीं हूँ और मैं सजा तो दिला करूंगी, एक क्रिमिनल है। और रही बात दामाद की, तो ये दामाद है, लेकिन कानून का इस तरीके से वो बोलते हैं वहां पर। और देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे छोड़ देना, लेकर जाए युवराज को, लेकिन जो अंजलि होती है वह मानती नहीं है और बोलती है कि नहीं। तभी देखते हैं राघव सिंह राजपूत सबको आवाज देते हैं, आरती सब लोग आओ। यहाँ पर महक सबको आवाज देते हैं और पूरे घर वाले जो होते हैं वो आ जाते हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो आरती से रिक्वेस्ट करते हैं कि आरती तुम्हारी माँ मान रही है, इस घर के दामाद को वह लेकर के जा रही है जेल इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसे गिरफ्तार करवा रही है, तो अब तुम जो चाहो वह तुम ही कर सकती हो, आरती तुम उसे रोको। तो इस तरीके से वो आरती से रिक्वेस्ट करता है। तभी देखते हैं कि आरती बोलती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। आरती कुछ नहीं बोलती है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो महक होती है वो वहां पर देखते हैं कि रोने लगती है। तो इस तरीके से वो देखती है, तो फिर उसको लगता है कि बात करूं, और वो बात करती है और वो अंजलि को मना करती है कि माँ आप मत करिए, प्लीज माँ जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, वो इस घर के दामाद हैं, राजपूत खानदान के दामाद है और आप इस घर की बहू हैं, माँ वापस आ जाओ, माँ ये सब मत करो। तभी देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, और आरती तुम इस कानून के चक्कर में मत पड़ो,
तभी आरती जो होती है बोलती है कि माँ ये कानून कौन सा कानून जो इसने हमारी, आपकी और सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से मेरे पिताजी चले गए और ये सब हुआ है। माँ ऐसा मत करो माँ, लौट कर चली जाओ, मैं खुशियाँ चाहती हूँ माँ। मैंने आपको अपने बच्चे की माँ की तरह देखभाल की है, मैंने आपको इन्हीं हाथों से खिलाया है, पिलाया है, सब कुछ किया है माँ। माँ ऐसा मत करो। तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है बोलती है कि क्या तुम मुझसे चीज का कर्ज ले रही हो? तो आरती बोलती है नहीं माँ, मैं उस कर्ज को कभी नहीं चुका सकती क्योंकि आपने मुझे पाला है माँ, आपने मुझे जन्म दिया है, उसका कर्ज तो मैं कभी भी नहीं चुका सकती। बस मैं तो आपको रोक रही हूँ माँ, रुक जाइए, आप भी इस घर की बहू हैं। और इस तरीके से वह उसे मना करती, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो मानने के लिए तैयार नहीं होती अंजलि, क्योंकि उसे किसी भी तरीके से अपने पति के गुनहगार को सजा दिलाना है। तो यहाँ पर वो मना करती है। तभी देखते हैं कि वह रोकती है कि माँ आप रुक जाइए, लेकिन यहाँ अंजलि मानती नहीं। तो महक जो होती है वो बात करने के लिए बोलती है कि आरती मुझे दो फोन, और वो यहाँ पर बोलती है कि मुझे दो, लेकिन अंजलि जो होती है वो बात करने के लिए तैयार नहीं होती है कि वो उसे छोड़ दे। तभी महक बोलती है कि अंजलि भाभी प्लीज, अंजलि भाभी छोड़ दीजिए ना, उसे छोड़ दीजिए युवराज को, क्योंकि युवराज जो है इनोसेंट है, वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, अब वो सुधर गया, वही एक बेहतर इंसान बन चुका है, वह मेरा पति है, इस तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर वह मना कर देती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर महक जो होती है वो रोने लगती है, और वो तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है उस चीज को याद कर लेती है कि जिस वजह से उसके पति का एक्सीडेंट हुआ था और वह युवराज ने किया था। तो वह सीन याद करके वह महक को भी मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, वह सिर्फ इस कानून के लिए है। तो इस तरीके से वो मना करती है। और यहाँ पर देखते हैं कि सारिका को भी बहुत बुरा लगता है उसे, क्योंकि वह अब नई चाल चले कैसे भी करे। तो वो देखती है कि आरती की बात भी नहीं सुनती, तो वो मौका देख के आरती को बोलती है देखा ना, मैंने तो पहले ही बोला था वो किसी की नहीं है, कैसे भी उसको दर्द होगा क्योंकि वो तुमको पाली नहीं है ना, तुमको जन्म दिया है, लेकिन तुम्हारा परवरिश तो तुम्हारे नाना नानी और पद्धा ने किया है ना, इसीलिए इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए अपनी बेटी के लिए भी कुछ भी फर्क नहीं है, उसे सिर्फ कानून दिखाई देता है। इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर आरती बोलती है कि नहीं, रुकना तो उन्हें पड़ेगा, रुक। वह कैसे रुकेंगी, वह मैं देखूंगी, इस तरीके से बोलती है। यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो आती है और युवराज ठाकुर की कॉलर पकड़ती है और लेकर जाती है। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत के पास फोन करने के लिए वो बोलता है और बोलता है कि पापा आप कुछ भी करिए, महक को राघव सिंह राजपूत और आरती किसी को भी फोन करिए और बोलिए कि जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। तभी देखते हैं कि एसपी पंकज पुरोहित तो इसे जबरदस्ती लेकर जाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी अंजलि बोलती है कि एक बात आप समझ लेना कि मैं एडवोकेट अंजलि, कोर्ट में मेरी बात चलती है और कोर्ट के बाहर मेरा हाथ, इतना बोलती है। और देखते हैं कि वो लेकर के फिर से चली जाती है युवराज ठाकुर को और वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर पहुंचा दिया जाता है। और जैसे ही वह आता है थाने में, तभी देखते हैं कि वो उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे थे, तुम वहां पे रहोगे? तो बोलते हैं अरे अंजलि आप समझ क्यों रही हो, नहीं हो, आप उस घर की बहू हो और मैं उस घर का दामाद हूँ, राजपूत परिवार का दामाद हूँ और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, इस तरीके से वो वहां पर बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर सब अंजलि जो होती है उसको बोलती है कि मैं वो सब कैसे भूल जाऊं, ये कुछ समय पहले जो है एक शादीशुदा जोड़ा जो है अच्छे से जा रहा था और बहुत खुश था, बहुत ही खुश परिवार था उसका, और उसकी एक नन्ही सी जान आने वाली थी जिसका वह वेलकम करने के लिए वहां पर जा रहे थे। लेकिन एक गाड़ी आती है, ट्रक, और वो टक्कर मारती है और उसमें उस आदमी की जान चली जाती है और एक उसकी जो पत्नी होती है उसकी ये हालत हो जाती है, यानी कि मैं और मुझे तो मेरी बच्ची कब पैदा हुई, कब क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। जब आंख खुलती है तो धीरे धीरे देखती हूँ कि इस घर, मेरे पति का घर, खूनी जो है वो उस घर का दामाद बन जाता है। इस तरीके से वो बोलती है। तभी देखते हैं कि वो बोलता है कि क्या सबूत है आपके पास? अरे सबूत क्या है? तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है हाथ उठाती है और यहाँ पर अंजलि से मारने के लिए बोलती है कि मैं हूँ आई विटनेस। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि माँ आप उस घर की बहू हैं और उस घर की दामाद हैं, और इतना तो पता है कि उस घर के दामाद के ऊपर उस घर की बहू हाथ उठाते हुए शोभा नहीं देती।
इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि आरती तुम यहाँ से हट जाओ क्योंकि ये कानून का बात है तो तुम्हें नहीं पता होगा। तभी बोलती है माँ जो भी हो मुझे ये संस्कार तो अवस्थी परिवार से ही मिला है कि जो घर की बहू होती है घर के दामाद पर हाथ नहीं उठाती है। तो आपको भी पता होगा क्योंकि मेरी परवरिश मेरे नाना नानू ने किया है और उन्होंने मुझे ये बताया है। तो आप अगर राजपूत परिवार का जरा सा भी हिस्सा होंगे और पता होगा तो आप इन्हें जाने देंगी। इस तरीके से तभी वे मना करती है और बोलते हैं कि आरती तुम यहाँ से जाओ क्योंकि तुम्हें नहीं पता मेरे पति क्या कातिल है ये। तभी यहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो थे वह वहां पर आते हैं और बोलते हैं कि ये क्या कह रही हो बहू। तभी बोलते हैं कि हाँ मैं सही कह रही हूँ। तो बोलते हैं अरे ये इनोसेंट है ये 21 साल तक यहाँ था भी नहीं। तो बोलती है जो भी है। तो यहाँ आरती जो होती है रोते हुए आती है और बोलती है कि माँ मैं खुशी से जीना चाहती हूँ मैं भी अपने परिवार में रहना चाहती हूँ दादा दादी सबका प्यार लेना चाहती हूँ और परिवार में अपने पापा के घर पे रहना चाहती हूँ। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रही क्यों माँ ऐसा कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर मना करती है। अंजलि बोलती है कि ऐसा मत करो और तुम जाओ इस कानून के चीजों में मत पड़ो। तभी देखते हैं कि वो मना करने पर नहीं मानती। आरती जो होती है वो विराट ठाकुर का हाथ पकड़ करके लेके जाने लगती है और बोलती है कि जो भी है आज तो मैं इन्हें लेकर के जाऊंगी। और जैसे ही जाती है देखते हैं वहां पर कली आ जाती है और कली खड़ी हो जाती है। कली को देखकर बोलती है कि कली तुम। तभी कली बोलती है हाँ मैं अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकती तो वो क्या ही करेगी कुछ और। तो इस तरीके से वो बोलती है और जाती है और अंजलि के लिए वो टिफिन भी लेकर के गई होती है और ये सब देख के उसको बुरा लगता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।